नमस्कार, स्वागत है आप सबका एचआर प्लस पे। शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। तैमूर ने सीखी हिंदी, अपने बाप को बोले भाग भौफी के। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी गांड। करण जौहर बोले काश मैं होता वहां। टपा मालूम ना। लॉकडाउन में क्रिकेट खेलते युवक की टांगों के बीच पुलिस ने मारा डंडा, घुंघरू टूट गए। बॉलीवुड का जाल, दीपिका मांगे मान। 4 साल के रिलेशन के बाद प्रेमिका ने प्रेमिका काटा। दोस्त बोले काय हो। नमस्कार, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेगमेंट देश मांगता सच। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 4 महीनों से ये केस रोज नई करवटें ले रहा है, रोज एक नया खुलासा हो रहा है। और अब तो एनसीबी आ गई है 4 एक्ट्रेसेस के नाम के साथ, और अब उनसे होगी पूछताछ। हमारे रिपोर्टर हम तक लेके आ रहे हैं पल पल की खबर। और अब सुनने में आ रहा है कि दीपिका पहुंच चुकी है एनसीबी के दफ्तर। देखते हैं हमें डिबेट का कोई नया मुद्दा मिलेगा या फिर हमें वही नेशनल एंटी नेशनल की भसड़ मचा के कमानी होगी चैनल के लिए टीआरपी। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट में, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया से परेशान गौरव जी, जाने माने जर्नलिस्ट अजय उपाध्याय जी और पार्टी के कट्टर भगत पंकज त्रिपाठी जी। अरे भाई, तो हम अपना इंट्रो खुद दे देंगे। हमारा नाम है पंकज त्रिपाठी, हम हैं जानी मानी पार्टी के स्पीकर। हमारी पार्टी की जय हो। पर सर आज का मुद्दा आपकी पार्टी नहीं है। अरे यही तो है इनका, हर जगह पार्टी को गांव में लेके घुस जाएंगे। तो महिला विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो है सविता जी। धन्यवाद। ये शुरू करते हैं आज का मुद्दा, देश, दुनिया और भंड सरकार। सबसे पहले आजकल जो ये बॉलीवुड के कुछ सितारे और पॉलिटिक्स के कुछ लोग आपस में भिड़ रहे हैं, इन सब पे आपका क्या विचार है? चूतियां बहनचोद। सर प्लीज आप ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिए। दिस इज द नेशनल टेलीविजन, शो सम ब्लडी रिस्पेक्ट। Wait a minute. Who are you? नीच आदमी, बदतमीज वाहियात, मैंने 37 साल फौज में झक नहीं मारी थी। आदर जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चूतियां बहनचोद। सर माफ कीजिएगा, कोई और अच्छा शब्द मिल नहीं रहा था इनके बारे में। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पागल है ये लोग। यार आपका देश इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है, देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, कहीं बाढ़ आ रही है या और भी कई समस्याएं हैं, पर आपको ये बक करनी है आपको। ठीक है। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट वॉज अ स्ट्रेट एग्जाम्पल ऑफ मैलिफाइड अब्यूज ऑफ पोजीशन। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है तो फिर तो सारे घर तोड़ देने चाहिए, नहीं? तो फिर आपको क्या लगता है, आप किसकी साइड है? देखिए, ये दोनों साइड्स मुझे गलत लग रही है। तो जहाँ तक बात है किसी साइड की, मैं किसी साइड में नहीं हूँ। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए, हमारी पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि वहाँ हमारी सरकार होनी चाहिए। अगर वहाँ हमारी सरकार होगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी पार्टी की जय। तो सविता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी पार्टी के अच्छे ओहदे पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो करेंगे, बिना ये सोचे कि इसका उस बंदे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है ना, हम सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर, देश के वरिष्ठ नेता लालू जी के पेट में बनी गैस, बाबा जी का चूरन मंगाया। इसी बीच हमारे संवाददाता चोमू जी जुड़ गए हमारे साथ। तो चोमू जी, क्या खबर है? सर, यहाँ जो उड़ीसा में बाढ़ आई थी, ये चोमू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे आ तो रही है, काफी पानी है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। चोमू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, और शायद जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं वो इतना जरूरी भी नहीं है। तो आइए चलते हैं अगले मुद्दे पर, जो कि है कि पॉलिटिक्स के लोग आजकल एक दूसरे पे तंज कसते हैं। तो क्या है ये सब? तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा पंकज जी से, जो कि एक खुद जानी मानी पार्टी के नेता हैं। पंकज जी। जी देखिए, तो सरासर गलत बात है, एकदम शर्म की बात है। अगर मैं उनकी जगह होता तो कभी नहीं बोलता कि मेरी साड़ी पर जूस गिरा था। देखिए, मेरे पास पार्टी का इतना बड़ा ओहदा है, इतना फंड है, तो बल्कि मैं ये बोलता कि मेरे टी शर्ट पे जूस गिरा था या कल मेरे कुर्ते पर जूस गिरा था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं? दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने जो सुनने में भी अच्छा है। हमारी पार्टी की जय। भाई चुतिया भी खत्म नहीं होता बहनचोद।
देखिए गौरव जी, देखिए गौरव जी, हाँ भोसड़ी के दिखाओ, तुम चुतिया, आप अपना दिखाओ। इसी वजह एक बहुत बड़ी खबर, लालू जी ने चूर्ण लेने के बाद छोड़ी बहुत बड़ी मात्रा में गैस, घर वाले परेशान। और आप लोग प्लीज प्लीज ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आइए चलते हैं हमारी विशेषज्ञ के पास। सविता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि यही रसोड़े वाली बकचोदी, माफ कीजिएगा, कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं। देखिए, यही रसोड़े वाली बचकानी बात है, यही आता है इन सबको, रसोड़ा, साड़ी, टी शर्ट। मजा तो तब आएगा जब गोपी बहू को इंसाफ मिलेगा। राशि बहू हमेशा उनके बचकाने, उनके भोलेपन का फायदा उठा लेती है। सरकार को ये दिखता नहीं है। गोपी बहू को इंसाफ कब मिलेगा? क्या उनकी खुशियों का कोई मोल नहीं है? अब मैं हैशटैग यूज करूंगी, एक जस्टिस फॉर गोपी बहू। आप वो हैशटैग यूज कीजिए और गोपी बहू को इंसाफ दिलाइए। अच्छा, तो आइए चलते हैं अब अगले मुद्दे पर। आजकल जैसे कुछ लोग मीडिया में आकर कुछ नॉनसेंस बातें करते हैं और मीडिया उन नॉनसेंस बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती। एक और भोसड़ी बना। सर आप ना मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आजकल कोई किसी के सपने में आ जाता है, वो कुछ करने को बोल देता है और ये मीडिया वाले ना बहन चोद, ये तो कोई साइंटिफिक बात है, ना धीरे दिखानी पड़ेगी भाई। जी हाँ, जैसे आजकल ये नेता लोगों को छींक आ जाए, जैसे मीडिया वालों को चरम सुख मिल जाता है। आज इतनी बार नेता ही छींके थे, इतने में छींके थे, इतनी बार छींके थे चाइना की गांठ फट गई थी, इस बार छींके तो पाकिस्तान की गांठ फट जाएगी। अरे क्या भोसड़ी लगा रखी है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी आकर्षित हो गई थी, सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे तो इसमें हम नेताओं का क्या कसूर है? अगर पाद आया है तो आया है, अब हम पादे भी ना। हमारी पार्टी की जय हो। तो राहुल जी, ये तो आप खुद से पूछिए ना, ऐसा क्यों होता है, आखिर इसकी वजह क्या है? सर वो तो दूसरे चैनल दिखाते हैं ना, हमारा चैनल ये सब नहीं दिखाता। तो आइए अब चलते हैं अगले मुद्दे पर। आजकल लोग जीडीपी को लेकर बहुत चिंता में हैं और मीडिया के बहुत चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा पंकज जी से। पंकज जी, देखिए, ये जो जीडीपी है ये देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अभी गिर रही है, कुकर गैस पे चढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। बाकी अगर हमारी पार्टी सत्ता में होती तो हम जीडीपी गिरने ही नहीं देते। हमारी पार्टी की जय हो। पता था मुझे घुसेंगे आप पार्टी का। क्या कहा आपने? कुछ नहीं चाहिए। आइए चलते हैं गौरव जी के पास। जी, इसे मैं बकचोदी कहूँगा। जो ये नेताजी हमारे जीडीपी कर रहे हैं, इनको समझाइए कि जीडीपी का मतलब गांड तो पहले नहीं होता है। साले जीडीपी बचाएंगे भोसड़ी पे, जीडीपी बचाएंगे ये अंगूठा छाप लोग। इनसे देश के हालात ही सुधर रहे हैं और ये जीडीपी सुधारेंगे भोसड़ी के। देखिए आप अपनी सीमा लांग रहे हैं। अरे लांगेंगे भोसड़ी के तुम्हारी। देखिए आप ये देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार इन दोनों के माइक बंद कीजिए। आइए चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, देखिए, फाइनली मुझे लग रहा है कि कुछ काम की बात होने वाली है। हम देख सकते हैं इस साल पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी ने वर्ल्ड वाइड सफ़र किया है और उस वजह से इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा फेस किया है। अब ये हम सब का कर्तव्य है कि हम एक साथ ग्रो करें और सेफ्टी का भी ध्यान रखें। हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? ऐसा कहा, ये वक्त है कि आम आदमी इस चीज़ से अच्छे से लड़े। इसमें आपका हाथ है? मेरा नहीं, मेरे कहने का मतलब इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी सरकार थोड़ी कोशिश करे तो सब ठीक हो सकता है। तो आप कह रहे हैं इसके पीछे भाजपा की गलती है? नहीं भाई, आप अभी क्या कर रहे हो यार? क्यों ज़बरदस्ती ब्लेम डाल रहे हो किसी पर? तो आप एक चीज पे टिक ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? ब्लेम डालने से क्या होगा? हमारा काम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, किसी दूसरे पर ब्लेम डालकर रोना चिल्लाना नहीं। पर सर, आप भी कौन सा ये सब बोल के सब कुछ ठीक कर दोगे? बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है जो एक रात में सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह उठोगे नई पिक्चर मिलेगी आपको और आप इस फिल्मी दुनिया से बाहर आइए सर। अरे बंद करो ये नाटक, सही मजाक बना रखा है। अरे सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, अप्लाई करेंगे तो कम से कम नहीं तो एक बेहतर दुनिया देख लेंगे। न्यूज में और मजाक में फर्क होता है। कंट्रोवर्सी, टीआरपी, एड्स, इन चक्कर में इतना गिर जाओगे क्या? मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पर ये पैनल, आर्ग्यूमेंट, डिबेट्स, ये देखे डेमोक्रेसी कहाँ है? कहाँ है डेमोक्रेसी? अरे केस है, इशू है माना, पर उसके लिए कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है। पर नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि ये न्यूज चैनल ही इशू क्रिएट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और जजमेंट दे देंगे बस। अरे न्यूज चल रही है, मजाक चल रहा है। पता नहीं कैसी खबरदस्ती है, क्योंकि खबर तो ये है नहीं, जो भी है जबरदस्ती ही है।
कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं, कहीं कोई भूखा सो रहा है, कहीं और ज़्यादा पंगे हो रहे हैं। पर इंडिया में कोरोना आगे बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी उतनी ही पीछे जाती जा रही है। पर नहीं, इनको तो रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान की चैटें पढ़नी है। ये सारा नाटक बंद होना चाहिए अभी के अभी। अजय 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 मिस्टर अजय, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत अच्छा बोले आप। ऐसे ही बोलेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगली बार भी हम आपको बुलाएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर। राखी सावंत के सपने में सुशांत सिंह राजपूत बोले अगली बार लेंगे उनकी कोख से जन्म।